हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको पेपर पे इसकी कटिंग बताई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है कि इसे सेम टू सेम जैसे मैंने उस पेपर पे कटिंग बताई थी वैसे ही मैंने इसी का कॉपी किया है। तो ये देखिए वैसे सेम लुक है। मैं आपको पेपर भी दिखाऊँ, मैंने सेम लुक में कट किया है। तो ये देखिए सेम, इसकी कटिंग देखिए सेम ही है। तो इसी तरह मैंने ये टू पार्ट कट कर रखा है। तो अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है क्रॉच एरिया यानी आसन वाला एरिया सिलेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंचेस लेके हमें सिलाई करनी है। तो ये ऊपर वाला जो है अपोजिट साइड है और इधर भी इसका राइट साइड, दोनों आमने सामने हैं। तो यहाँ पे लॉक करेंगे पहले। और यहाँ पे भी लॉक कर देंगे। तो इस पे जो है कि डबल सिलाई चला लेंगे। यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम बराबर, पर्टिकुलर यहाँ पे भी देखिए एकदम बराबर ही आया है। तो इसी तरह मैं उधर के भी आसन को सिल लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है कि आसन पार्ट सिल गया है। अब इसके बाद नीचे वाला पार्ट सिलेंगे। तो इस पार्ट को भी दोनों बराबर मिला के 1/2 इंच जो है कि दूरी लेके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पिन लगाया और दूसरा जो आपको यहाँ पे लगाना है, ये जो क्रॉस पॉइंट है, आप इसको दोनों को इस तरह ओपन ओपन करके और इधर भी ओपन कर देंगे। तो दोनों को दोनों साइड करके इस तरह यहाँ पे हाफ, यहाँ पे भी सिलाई मैच करते हुए जो है कि एक पिन यहाँ लगा देंगे। अब इस किनारे लगाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे। अब इसके बाद ये सेंटर का पार्ट देखेंगे मैच करते हुए, क्या ये बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर है, कहीं भी लूजिंग नहीं है। इसी तरह इधर भी चेक कर लेंगे। अगर कटिंग आपकी अच्छी होगी तो कहीं भी लूजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी एकदम बराबर है। तो ये हमारी सिलाई जो है एकदम परफेक्ट आएगी। तो 1/2 इंच लेकर इसे भी सिल देंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड आप चाहो तो इसे पीको कर सकते हो, या आप फोल्ड करके भी सिल सकते हैं, या लेस लगाना हो तो लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच लेकर स्टिच करेंगे। इसका फाइनल लुक देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम इसको इस टाइप का मैं प्लाजो सिल रही हूँ।
तो मुझे भी इसका लुक देखना है क्योंकि मेरे लिए भी ये नया है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा है कि ससुराल में रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि क्या पहनूँ। तो मैंने सोचा कि इसको पहन के और इसको पहले बनाते हैं, फिर पहन के इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ इस लुक को देखने के लिए कि कैसा आता है। तो इसके जो सिलाई का छोटे छोटे पॉइंट होते हैं फिनिशिंग के साथ सिलने के लिए, बस इन्हीं सबको ध्यान में रखेंगे। आप इस तरह आप सिलते हैं तो इसको क्या है कि आप इसको सेल में भी डाल सकते हैं। फिनिशिंग जरूर चाहिए, क्योंकि आप सेलिंग के लिए कर रहे हैं तो इसको फिनिशिंग देना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं जो है कि इसको बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी अब इस पे भी देखिए ये बराबर हो गया। अब इस पे भी हमें डबल सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पे मैं पहले सिलाई चला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सिल लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे भी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई और सिलाई जो है कि आमने सामने ही है। तो ये बहुत ही अच्छे से सिला है। देखिए फिनिशिंग के साथ यहाँ भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अब इसके बाद बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पे इस कपड़े को मैंने ये सिल लिया है। अब इसको मेजर कर लेंगे कितना है, उसी हिसाब से हमें बेल्ट को कट करना है। इसलिए मैंने बेल्ट जो है पहले नहीं कट किया था। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको मेजर करेंगे ये कितना है। तो यहाँ पे ये आया है मेरा 48। ओके, अब देख रहे हैं 48। तो 48 प्लस 1 इंच, तो 49 इंच का हमें बेल्ट कट करना है। तो पहले यहाँ पे बेल्ट कट करते हैं। तो यहाँ पे ये फोल्ड है कपड़ा होता है। अब इसको नापेंगे कितना है ये कपड़ा। तो यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो ये 38.5 है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 49 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच का हमारा जो है कि बेल्ट है। तो इसको इस तरह रख के हमें कट करना है, यानी कि तो यहाँ पे मेरा कपड़ा जो है कि टेढ़ा है। पहले मैं इसे कट करके एकदम बराबर सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बेल्ट सीधे सीधे है, बस 1 इंच हमने प्लस कर लिया। जितना मेजर आया उतना ही कट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोल्ड किया है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है और इसी लाइन से मैं बेल्ट की चौड़ाई लूँगी। तो फोल्ड करने पे हमें 1.5 इंच का चाहिए, यानी कि ऐसे फोल्ड जब होगा तो ये 1.5 इंच का चाहिए। और ओपन में हमें ओपन करके मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे 3 इंच हमें बेल्ट की जो चौड़ाई होगी ये 3 इंच में चाहिए।
और फिर इसके बाद ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसे कट कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट कट हो गई है। तो यहाँ पे बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे मेरा जो है 38 इसकी जो लेंथ है वो 38 है। तो यहाँ पे मुझे इसमें 11 इंच की पट्टी और जोड़नी पड़ेगी। ये 11 इंच इसलिए लिया है, 10.5 आ रहा था, हाफ इंच जो है कि सिलाई में जाएगी। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच और बढ़ा के रख रही हूँ। तो यहाँ पे जॉइंट लगेगा। ये एक बेल्ट हो गया, 38.5 का है, इसमें जॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेते हैं पहले। इसके ऊपर डबल सिलाई चला लेंगे। इसको भी यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इसके भी डबल सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया। अब इसे लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे जो क्रॉच वाला एरिया है इसको इस तरह ओपन करेंगे और यहाँ पे अपोजिट साइड जो है कि इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। तो ये वाला राइट साइड है, क्योंकि ऐसे जब पलटेगा तो वो सीधा हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्लाजो है वो उल्टा ही है।
और इसका भी अपनी साइड, ऊपर की साइड अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। एक बार यहाँ पे इसको मेजर करके देख लेंगे क्या ये पट्टी बराबर है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट पे पिन लगा देंगे बैक साइड। तो यहाँ पे देखिए जो है कि इतना हमारा जो पट्टी है बड़ी आ रही है, तो यहाँ पे ये कट करेंगे और फिर इसके बाद इसको जो है स्टिच करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ से जो है स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो जिससे पता चल जाएगा कि हमें कितना कपड़ा ये बढ़ा रहा है। तो यहाँ से मैं जो है कि स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे केवल पिन लगा देंगे और यहाँ से जो हमारा स्टिच है यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से 1 इंच लगभग छोड़ के करेंगे, क्योंकि अभी मुझे जब कट करना होगा कपड़ा तो जॉइंट भी इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 1 इंच लगभग छोड़कर स्टिच करना स्टार्ट करिए। और 1/2 इंच लेकर स्टिच करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है तो इसे कट कर देंगे। तो पहले मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ वहाँ तक जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया है। तो पहले मैं स्टिच करती हूँ, फिर इसके बाद दिखाती हूँ कि जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया वहाँ तक ले जाऊँ। तो देखिए अभी यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ पे इसके स्टिचिंग के ऊपर ही रखना है मुझे। तो यहाँ पे यहाँ निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से मैंने एक तरफ चॉक से निशान लगा लिया है कहाँ पे आ रहा है इसको, और इधर से भी हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे कहाँ पे आ रहा है स्टिचिंग का। तो ये यहाँ आ रहा है। तो इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसे पहले मैं यहाँ से सिलाई ओपन करूँगी, क्योंकि अगर मैं इधर कट कर दूँगी तो यहाँ पे कपड़ा नहीं बचेगा। तो इसे पहले मैं ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया है। तो इसी की सीध में हमें इसको भी कट करना होगा 1/2 इंच छोड़कर। तो यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसको भी यहीं पे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे 1/2 इंच जो है कि मार्जिन छोड़कर इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे इसको पहले स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लॉक करके पहले इसे स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डबल सिलाई चला देंगे। तो अब इसे चेक करके देखेंगे। तो ये देखिए एकदम बराबर हो गया। अब इसे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये स्टिच हो गया है। तो अब इसे राइट साइड में करना है। तो यहाँ पे अच्छे से इस तरह खींच लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच इतना फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह जो है कि बेल्ट के लिए रखेंगे। तो अभी यहाँ पे इलास्टिक ले लूँ, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा स्टिच होगा। तो पहले हमें इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक के लिए जितना आपका वेस्ट होता है उसमें से 6 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक नापने के लिए देखिए, जैसे मेरे यहाँ पे मेरा जो वेस्ट है बॉटम का, तो वो 34 है। 34 में से मैंने 6 माइनस कर दिया तो आया 28। तो यहाँ पे 28 जो है इलास्टिक हम लेंगे इंचेस का। तो ये मेरा 28 रहा और यहाँ से कट कर देंगे। तो ये रहा इलास्टिक। अब इलास्टिक 1 इंच का है, आपके पास जितने इंच का इलास्टिक हो उतना हमें बेल्ट छोड़ना पड़ता है। जैसे 1.25 का है तो फिर उसमें 1/2 इंच प्लस करके फिर इस तरह बेल्ट जो है कि माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 इंच का है तो मैंने 1 इंच ही माइनस किया था। अब इसको जो है कि इलास्टिक को भी यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक को इस तरह रखेंगे और इस तरह रखकर यहाँ पे स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पे पहले मैं इलास्टिक बहुत अच्छे से इसको जॉइंट कर लेंगे कि कहीं से निकले ना, इस पर कई सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को सिल लिया है। अब इसके बाद इसमें लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह रखेंगे और बेल्ट को जहाँ पे फोल्ड है वहाँ से यहाँ पे नीचे रखेंगे और इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक लाइन जितना हमें स्टिचिंग छोड़नी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इलास्टिक को ऊपर ही रखेंगे। तो ये देखिए इलास्टिक ऊपर है और यहाँ पे एक लाइन जितनी ये सिलाई करने के लिए बचा हुआ था, क्योंकि इलास्टिक नहीं स्टिच होनी चाहिए। आप चाहो तो इसे पहले पूरा राउंड बेल्ट सिल लीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए गैप, उस तरह भी आप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसी तरह सिल रही हूँ। और इस तरह रखते जाएंगे और इसको सिलते ही ऐसे ही जाएंगे। पहले फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह कपड़े को नीचे को खींचेंगे कि एक लाइन जितना मुझे सिलाई के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे एक एक लाइन जितना हमें मिल जा रहा है। तो ऐसे ही, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो गया है, तो ऐसे ही बस सिलते हुए पूरा जाएंगे। और जहाँ पे पूरा जब हमारा ये इलास्टिक छोटा हो जाएगा, कपड़ा ज़्यादा होगा, तो फिर मैं दिखाऊंगी वहाँ पे कैसे करना है। तो पहले मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब जो है कि इलास्टिक को खींचना होता है, तो इसीलिए जो है कि इलास्टिक सिलनी नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह आएगा, तो ऐसे खींचते जाएंगे इलास्टिक को और कपड़ा सीधा होगा तो अच्छे से सिलाई होगी।
तो इसी तरह बस इलास्टिक को खींचते जाएंगे और यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। तो आपने देखा ये कितनी इजी तरीके से इस तरह खींचना है बस। तो यहाँ पे मैं पहले पूरा सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए इलास्टिक हमारी लग गई है, इसको खींच के इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह खींचेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, और इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह ये सेट हो गया। अब इसके ऊपर सेंटर पे एक सिलाई लगानी है, तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। तो इसको कैसे करना, पहले हमने ऐसे खींच के सेट कर लिया है। ये सभी जगह देखिए इक्वल जो है कि हमारा ये गैदर्स आ गया है इलास्टिक में। तो इसी तरह इसको पूरा अच्छे से सेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह रखेंगे सेंटर पे, जहाँ स्टिचिंग है वहीं से नीडल को नीचे कर देंगे। यहाँ पे पहले इसको इस तरह यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे कपड़ा नीचे कब का नहीं चाहिए। फिर ये जो हमारा गैदर्स है यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे और फिर इसके बाद इसको ऐसे खींचेंगे। अब इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो पहले मैं थोड़ा सा मशीन चला लूँ। अब इसके बाद इस तरह छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे ये हमारा गैदर्स नहीं खिसकना चाहिए, बस हमें मशीन चलानी है। और एक मिनट, यहाँ पे मेरी मशीन की जो डोरी है ना वो ढीली हो गई, तो व्हील नहीं घूम रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी परेशानी आ रही है। देखिए रस्सी घूमी जा रही है पर व्हील नहीं घूम रहा। एक मिनट, देखिए लग रहा है रस्सी मैं टाइट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको पूरा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रस्सी को टाइट कर दिया। अब इसको देखिए ये जैसे हैं, तो अब यहाँ पे थोड़ी इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पे पकड़ेंगे और इस तरह खींचेंगे। थोड़ा सा और पास पकड़ लो। तो यहाँ पे मेरी ये जो है डोरी टूट गई है, इसे मैं डाल लूँ, फिर इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस। मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए डोरी ख़त्म, नीचे की जो रील है ख़त्म हो गया। मैं चेक कर लूँ, ख़त्म हो गया, टूट गया, सॉरी ये टूट गया। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक, ये फ्लेयर प्लाजो का।
तो ये 2 मीटर कपड़े में बना है। तो आपको इसका लुक कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप कमेंट करिएगा आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।